नमस्कार दोस्तों। आप रोज दवा भी खा रहे हैं, डाइट भी आप सही कर रहे हैं, फिर भी आपकी थायराइड नहीं सुधर रही है। आखिर क्यों? क्योंकि आपका सबसे बड़ा दुश्मन दवा नहीं है, बल्कि आपका तनाव है, चिंता है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे तनाव सीधे थायराइड को बिगाड़ रहा है और इसे कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे ठीक किया जाए। तो आज का विषय है दोस्तों, थायराइड और तनाव का सीधा संबंध। इन दोनों का संबंध कैसे है? अगर आप तनाव में है तो थायराइड क्यों नहीं सुधरती है, थायराइड क्यों नहीं कंट्रोल होती है? तो आज के वीडियो में हम 4 पॉइंट कवर करेंगे। पहले पॉइंट में जानेंगे तनाव कैसे थायराइड को बिगाड़ता है। दूसरे स्टेप में जानेंगे मॉडर्न साइंस का सच, और तीसरे स्टेप में जानेंगे आयुर्वेदिक दृष्टिकोण, और उसके बाद चौथे स्टेप में जानेंगे 21 दिन का 21 दिन का स्ट्रेस रीसेट प्लान। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर सुनिएगा। सुनने के बाद दोस्तों, यह वीडियो हर थायराइड मरीज के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक आप अपने तनाव को कंट्रोल नहीं करेंगे, तनाव और थायराइड के रिश्ते को नहीं समझेंगे, तब तक थायराइड कंट्रोल नहीं होगी। तो चलिए पहले हम इस बात पे जानते हैं तनाव और थायराइड का संबंध क्या है। दोस्तों, जब आप लगातार तनाव में रहते हैं तो शरीर का कार्टिसोल बढ़ता है, आपकी इम्यूनिटी बिगड़ जाती है, कमजोर हो जाती है और हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं। फिर थायराइड स्लो हो जाता है। इसका मतलब साफ है, तनाव क्या है? थायराइड का ईंधन है। अगर आप तनाव में है तो आप थायराइड को खुराक दे रहे हैं। आप दवा खा सकते हैं, लेकिन अगर तनाव में आप रहेंगे तो थायराइड कभी ठीक नहीं होगा। इसीलिए आज के समय में सारी बीमारियां एक दोस्तों क्या हो गई, जटिल रूप ले रही है, जबकि ये लाइफ स्टाइल बीमारी है। और आज के समय में लोग लाइफ स्टाइल के लिए जिंदगी भर दवा खा रहे हैं, क्योंकि उसके गहराई को नहीं समझते, उसके कारण को नहीं समझते। अब हम बात कर लेते हैं इस पे मॉडर्न साइंस क्या कहता है। हमारा मॉडर्न साइंस कहता है अगर आपका स्ट्रेस हाई है तो TSH बढ़ेगा, T3 घटता है, जिससे शरीर में सूजन बढ़ती है और आपका गट खराब होता है। इसीलिए कई मरीजों में रिपोर्ट सुधरती भी है, लेकिन शरीर नहीं सुधरता, शरीर बिगड़ता ही जाता है। तो कैसे हम मान लें थायराइड ठीक हो रहा? अब इस पे आयुर्वेद अपना दृष्टिकोण कैसे स्पष्ट करता है, जरा इसे हम आयुर्वेद के नजरिए से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद साफ तौर पे कहता है तनाव वात दोष को असंतुलित करता है। अगर आप तनाव में हैं तो आपके शरीर का वात दोष बिगड़ेगा, और जब वात दोष बिगड़ जाता है तो आपकी नींद खराब होगी। सबसे पहले नींद खराब होगी, आप हमेशा चिंता में रहेंगे, जिसके कारण आपको घबराहट होगी, और आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो आपके है थायराइड में, वो है थायराइड ग्रंथि, जिसके कारण आपका दोस्तों क्या होता है, गड़बड़ होता है। वो है हार्मोनल असंतुलन। जब बात बिगड़ेगा तो शरीर का हार्मोन असंतुलित होगा, थायराइड समस्या बढ़ती जाएगी, कभी कम नहीं होगी। आयुर्वेद साफ तौर पे कह रहा है सबसे पहले आप अपने चिंता को खत्म करिए, डिप्रेशन को खत्म करिए। इसीलिए आयुर्वेद में इलाज सिर्फ जड़ी बूटी नहीं है, मन और दिनचर्या का संतुलन भी है। तो आयुर्वेद दोनों एक साथ लेके चलता है, दिनचर्या
सबसे पहली प्राथमिकता, दूसरी प्राथमिकता डाइट और तीसरी प्राथमिकता वो दवा पे देता है। तो सबसे पहले तो आपको अपनी दिनचर्या सुधारना पड़ेगा। तो चलिए हम अब आपको बताते हैं 5 संकेत जो थायराइड को बिगाड़ रहा है। अगर ये लक्षण है तो तनाव का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। पहला लक्षण, रात को नींद नहीं आना, दिल तेज से धड़कना, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन और लगातार थकान। इसे आपका अगर ये लक्षण नजर आ रहे हैं तो ये कारण है, तो थायराइड कभी सुधर नहीं सकती है। तो चलिए अब हम आपको 21 दिन का थायराइड रीसेट प्लान बताते हैं। 21 दिन आप इसे फॉलो करेंगे और 21 दिन के बाद आप देखेंगे आपका शरीर हल्का होने लगेगा, सब कुछ सही होने लगेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, शुरुआत हम सुबह से करते हैं। तो सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। अगर गर्मी का सीजन है तो 5 बजे तक उठने का प्रयास करिए। ठंडी का सीजन है तो 6 बजे तक उठने का प्रयास करिए किसी भी कीमत पर। इसके बाद तुरंत आप किचन में जाइए, 1 गिलास गुनगुना आप पानी पीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटापे के शिकार हैं तो इसी में आधा नींबू निचोड़ सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान देना, नींबू पानी जब भी पीना मिट्टी के बर्तन या या काँच के बर्तन में ही पीना चाहिए। इस पानी को आराम से ज़मीन पे बैठ कर के आराम से पीना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं, आराम से घूँट-घूँट करके पानी पीजिए। थोड़ा-सा टहलिए, फिर फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने के बाद अब आप चले जाइए ऐसे स्थान पे, जहाँ मिट्टी हो, हरी घास हो। अब तक सूरज की किरणें निकल चुकी होंगी। अब आप मिट्टी के संपर्क में जब आते हैं, तो आपका शरीर अपने आप को हील करता है। ऊपर से सूरज की रोशनी पड़ती है, तो आपका शरीर चार्ज होता है। जिससे दोस्तों शरीर की सूजन वगैरह कम होती है। अब उसी ज़मीन पे, हरी घास पे आप कम से कम 3-4 किलोमीटर रोज़ का मॉर्निंग वॉक करिए। अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए और कम से कम 15 से 20 मिनट रोज़ ध्यान करना है। ध्यान करने से हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है, डिप्रेशन खत्म होता है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। ये सब करने के बाद जब आप घर पे आएँगे, घर पे वापस आइए। घर पे वापस आने के बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी बन रही है, भूख नहीं लग रही है, तो रात में आधा चम्मच सौंफ और आधा चम्मच धनिया दोनों को भिगो दीजिए और इसी का पानी उबाल करके आप ऐसे पी जाइए रोज़ सुबह। इसे पीने के बाद कुछ भी नहीं खाना-पीना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ की शिकायत है, तो आप अदरक पानी और इसी के साथ 3-4 आंवले का रस निकाल लीजिए, घर पे ताज़ा रस मिला कर के आप लीजिए, कॉन्स्टिपेशन आपका खत्म होगा। ये आप सुबह-सुबह करिए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है, गैस एसिडिटी नहीं है, तो आप 1 सेब खा सकते हैं। 1 सेब खाइए, फिर इसके बाद 2 ढाई घंटे के बाद आपको खाना खाना है, घर का बना हुआ जो खाना है। आपके खाने में रिफाइन की गई कोई भी चीज़ नहीं होगी, चाहे रिफाइन किया गया नमक हो, रिफाइन किया गया मैदा हो, रिफाइन किया गया तेल हो। इन रिफाइन की गई चीनी हो, इन चीज़ों से आप दूरी बनाएँगे। इनसे बनी हुई कोई भी चीज़ आपको कभी नहीं खाना है। ये सबसे खतरनाक है हमारे शरीर के लिए। ये सब आप रोज़ करेंगे और उसके बाद दिन का जो भोजन होगा, उस भोजन में रोटी जो होगी सिर्फ़ गेहूँ की रोटी नहीं लेना है। गेहूँ के स्थान पे आप जौ की रोटी लीजिए, रागी की रोटी लीजिए, चने की रोटी लीजिए। ये सब रोटियाँ आप जौ, बाजरे किसी की रोटी लीजिए लेकिन गेहूँ की नहीं लेना है। इसके चावल नहीं लेना है, अगर आप चावल लेना चाहते हैं तो आप उबला हुआ चावल लीजिए जो भुजिया चावल के नाम से आता है। इसके बाद दोस्तों दिन में आपको जब भी भूख-प्यास लगती है, तो आप मौसमी फल का जूस ले सकते हैं, मौसमी फल खा सकते हैं, अदरक पानी पी सकते हैं, चाय-कॉफ़ी से दूरी बनाना है। आपको हमेशा गुनगुना पानी पीना है, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आपके घर पे दूध है तो रात में 1 गिलास गुनगुना दूध ले सकते हैं, लेकिन दूध को ऐसे नहीं लेना है। इस दूध में घर की पीसी हुई आधा चम्मच हल्दी, 1 से 2 चिटकी काली मिर्च डाल करके आप इसे ले लीजिए। रात का खाना आपको सूर्य डूबने के 1.5 घंटे पहले खाना है।
सूर्य डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ भी नहीं खाना है। रात के खाना खाने के 1 घंटे के बाद ये दूध पीना है और 9 से 10 बजे तक आपको किसी भी कीमत पर सो जाना है, जिससे आप डेली 16 घंटे का उपवास कर सकें और अगले दिन सुबह की शुरुआत आप खाने की करेंगे सूर्योदय के 2.5 घंटे के बाद। तो डेली जब आप 15 से 16 घंटे का उपवास करेंगे तो आपका शरीर अपने आप को अंदर से हील करेगा। जब आप ऐसा करते हैं, तो आप देखेंगे आपको बहुत तेज़ी से आराम मिलेगा। अगर आपको नींद कम आ रही, कमज़ोरी है, तो अश्वगंधा का पाउडर रात में ले सकते हैं, एक आधा चम्मच। अगर आपको दोस्तों कब्ज़ की शिकायत है, तो त्रिफला चूर्ण इसी के साथ में आधा चम्मच दोनों रात में ले सकते हैं। तो आपका खुल के पेट भी साफ़ होगा, तनाव, चिंता, डिप्रेशन से आप दूर रहें। 21 दिन आप ऐसा करते हैं, तो आप देखेंगे आपको बहुत तेज़ी से सुधार होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपको दवा छोड़ना आपकी मजबूरी हो जाएगी।